प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही थी। नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। अभी आ रही मेरी आवाज? आ रहे ना? ओके। यस, ओके। स्वागत सभी का। आज हम 7वां अध्याय में शुरुआत करेंगे। बहुत ही पहला 6 अध्याय हमने अभी तक हम चर्चा किए थे, जो कि वैसे भगवद्गीता को जैसे शुरुआत में ही हमने बताया 3 भागों में विभाजन किया जा सकता है। पहला 6, बीच का 6 अध्याय, फिर आखिर 6 अध्याय। हालांकि भगवद्गीता पूरा भगवद्गीता में भक्ति के ही विषय में ही चर्चा होती है, फिर भी जो पहला 6 अध्याय के अंतर्गत एक व्यक्ति कर्म के मार्ग से धीमे धीमे भक्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसके विषय में वर्णन आता है। एंड बीच के 6 अध्याय में, मतलब अभी जो 7वां अध्याय से लेकर 12वां अध्याय में विशेषतः भक्ति योग के विषय में भक्ति योग के विषय में चर्चा होगी। एंड फिर 13वां से लेकर 18वां अध्याय तक ज्ञान योग से व्यक्ति धीमे धीमे भक्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं। पहले 6 अध्याय में कर्म से भक्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं, आखिर 6 अध्याय में ज्ञान से भक्ति तक कैसे पहुंच सकते हैं, और बीच का 6 अध्याय में हमें भक्ति के विषय में बताई जाएगी। तो इस प्रकार से ये 3 भागों में विभाजन किया गया है। एंड इसके अंतर्गत पहला 6 अध्याय के विषय में अभी तक हमने चर्चा किया, जिसके अंतर्गत प्रधानतः हम कर्म के विषय में चर्चा किया, इसलिए वहां पर कई अध्याय कर्म के ही संबंधित था। और वहां पर जैसा हम कर्म के विषय में भी चर्चा किया, ज्ञान योग के विषय में कई बातें हमने चर्चा किया, ध्यान योग के विषय में भी चर्चा था, बट प्रधानतः कर्म योग के विषय में चर्चा था। तो अभी भगवद्गीता 6वां अध्याय के अंतर्गत आखिर श्लोका में हमने देखा किस प्रकार से भगवान इस बात को सिद्ध करते हैं, ये बात को कहते हुए कंक्लूड करते हैं कि योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतर आत्मनः। सारा योगियों में से, मतलब पहले भगवान कहते हैं कि एक योगी, ज्ञानी और कर्मी में योगी श्रेष्ठ है। एंड फिर वैसा योगी नाम अपि सर्वेषां, वैसा योगियों में से कौन श्रेष्ठ है करके चर्चा किया था। मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके, हरे कृष्णा।
तो भगवद गीता की 6वां अध्याय की लास्ट 2 श्लोकों में भगवान, पहला 46 श्लोका में भगवान ने ये कहा कि कर्मी, ज्ञानी और योगी में, तीनों में से कौन श्रेष्ठ है? योगी श्रेष्ठ है। कर्मी से ज्ञानी श्रेष्ठ है और ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से तीनों में से योगी श्रेष्ठ करके भगवान ने पहले कहा। फिर उसके उपरांत भगवान कहते हैं, और उस प्रकार की योगियों में से, योगी नाम अपि सर्वेषाम, हर प्रकार के योगी में से सर्वश्रेष्ठ योगी वो व्यक्ति है। कौन है? मद्गतेनांतरात्मनः, जिनकी मन हमेशा मेरे ही चिंतन में लगा रहती है। तो इस प्रकार से भगवान सर्वश्रेष्ठ योगी के रूप में एक भक्त ही वो व्यक्ति है जिनकी मन हमेशा भगवान के ही चिंतन में, भगवान के ही संबंधित चीजों में लगा रहती है। तो उस प्रकार से भगवान भक्ति योग की श्रेष्ठता को स्थापना करने के उपरांत 7वां अध्याय से भक्ति योग का ही विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए 7वां अध्याय से 12वां अध्याय भगवद गीता की सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, ये 6 अध्याय। और इन 6 अध्याय में भी सबसे महत्वपूर्ण है उन 6 अध्यायों में बीच की 2 अध्याय, जो कि 9वां और 10वां अध्याय। भगवद गीता का सारा अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है 7 से 12, एंड ये 6 अध्याय में भी सबसे महत्वपूर्ण है 9वां और 10वां अध्याय। और 9वां और 10वां अध्याय में भी सबसे महत्वपूर्ण है 9वां अध्याय। एंड ये 7वां और 9वां अध्याय, ये दोनों लगभग एक ही प्रकार की है, मतलब एक ही प्रकार का फॉर्मेट या एक ही प्रकार की सब जैसा आपको दिखाई पड़ेगी। इसलिए 7वां अध्याय भी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। जिस प्रकार से हमने 3रा और 5वां अध्याय भगवद गीता की, 3रा और 5वां अध्याय काफी सिमिलर है ना, और उसी प्रकार से यहाँ पर 7वां और 9वां अध्याय यहाँ पर सिमिलर है। एंड 9वां अध्याय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, एंड उसका सिमिलर जो 7वां अध्याय भी निश्चित रूप से उसका भी काफी महत्व है। इस 7वां अध्याय के अंतर्गत क्या क्या चीजें चर्चा होगी, हम अभी आपको बताएंगे। तो 7वां अध्याय के अंतर्गत उसका ब्रेकअप इस प्रकार से रहेगा। उसमें क्या क्या चर्चा होगी कि सबसे पहला भगवान कृष्ण के विषय में जानने का क्या महिमा है। भगवान कृष्ण के विषय में जानने का क्या महिमा है, इसके विषय में चर्चा होगी पहला 3 श्लोकों में, 1 to 3। फिर उसके बाद 4 से 12 श्लोका में ये चर्चा होगी कि भगवान को जानने का मतलब होता क्या है, व्हाट इट मीन्स टू नो कृष्ण। पहला भगवान कृष्ण को जानने का महिमा, फिर उसके उपरांत भगवान को जानने का मतलब होता क्या है। भगवान को जानना मतलब है क्या, क्या चीजें जानने से आप कह सकते हैं मैं भगवान को जान सकता। और 13वां श्लोका से 25वां श्लोका तक क्या चर्चा होती है कि भगवान कृष्ण को जानने के बाद किस प्रकार का प्रभाव हम पे पड़ता है, या क्या प्रभाव होनी चाहिए। मतलब उदाहरण के दवाई ले लिया पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो भगवान को अगर सच में व्यक्ति ने जान लिया, तो उनपे ये जो प्रभाव, जो जिसके विषय में यहाँ पर चर्चा होगी, वो प्रभाव दिखना चाहिए। वो क्या प्रभाव है? एक व्यक्ति भगवान को जानकर भगवान को समर्पित करेगा, भगवान को समर्पित करेगा। इसलिए इस पूरा सेक्शन के अंतर्गत भगवान को समर्पण करने के विषय में चर्चा किया जाता है। सबसे पहला, क्यों भगवान को समर्पित करनी चाहिए, और कौन समर्पित नहीं कर पाते हैं, एंड कौन समर्पित करते हैं। इन सारी चीजों के विषय में यहाँ पर चर्चा होगी। 4 प्रकार के लोग भगवान को समर्पित कर पाते हैं और 4 प्रकार के लोग समर्पित नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी बातें इस सेक्शन के अंतर्गत चर्चा होगी। फिर उसके उपरांत कई लोग भगवान को समर्पित ना करके देवी देवताओं को और निराकार ब्रह्म को समर्पित करने लगते हैं, तो उन लोगों के विषय में भी चर्चा होगी। एंड फिर फाइनली किस प्रकार से एक जीवात्मा भगवान को जानकर भगवान को समर्पित करने से
कैसे वो मुक्त होगा, इसके विषय में वर्णन है। तो इस प्रकार से इन सारे चीजों को, ये सारे बातें यहाँ पर चर्चा होगी। सबसे पहला भगवान कृष्ण को जानना क्यों है, फिर उसके उपरांत भगवान कृष्ण को या भगवान कृष्ण को जानने का क्या महिमा है, और फिर उसके बाद भगवान कृष्ण को जानने का मतलब है क्या, और उसके अंतर्गत ही कहा जाए कि भगवान कृष्ण को जानने का मतलब है भगवान कृष्ण और उनके सारा शक्तियों की वर्किंग, एंड फिर उस शक्तियों का पीछे जो उसका, उन दोनों शक्तियों का कौन स्रोत है, इसको समझना। एंड फिर उसके उपरांत भगवान कृष्ण को जानने से एक व्यक्ति कैसे भगवान को समर्पित करते हैं, और 4 प्रकार का लोग जो समर्पित नहीं करते, 4 प्रकार का लोग जो समर्पित करते हैं, इनके विषय में वर्णन। और फिर आखिर में भगवान कृष्ण को समर्पित ना करके देवी देवताओं को और निराकार ब्रह्म को जो समर्पित करते हैं, उनके विषय में चर्चा होगी। और फिर आखिर में अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को जान सका और फिर जानकर भगवान कृष्ण को समर्पित करा, देन उनकी मुक्ति कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर का फ्लो इस प्रकार से रहेगा, है ना। तो कृष्ण को जानने से समर्पण, समर्पण के बाद फिर मुक्ति, तो इस प्रकार से। और देवी देवताओं को क्यों समर्पित नहीं करना, ब्रीफली अगर कहा जाए तो। ठीक है, फिर इसमें हम आगे बढ़ेंगे। सातवां अध्याय की पहला श्लोका। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने भगवद गीता की टीका में इस प्रकार से वर्णन करते हैं। ये पूरा भगवद गीता एक पेटी की तरह है, जल बॉक्स, मतलब रत्नों की पेटी की तरह है। उस पेटी का निचला भाग है, वो है आखिर 6 अध्याय, जिसके अंतर्गत कर्म के विषय में बताई जाती है। एंड उस पेटी का ऊपर वाला भाग वो क्या है, वो ज्ञान योग है, जो कि पहला, जो आखिर 6 अध्याय है, जिसके विषय में ज्ञान योग, जिसमें ज्ञान योग के विषय में चर्चा किया जाता है। आखिर 6 अध्याय निचला भाग है, और या पहला 6 अध्याय निचला भाग है, और आखिर 6 अध्याय ऊपर की भाग है। एंड फिर बीच वाला 6 अध्याय कहाँ पर है, तो वो बीच में ही रहेगा। इसको मतलब डब्बा के अंदर जो है वो है बीच की 6 अध्याय, वही रत्न है ना। तो उसमें जो इस डब्बे के ऊपर, कोई भी डब्बा होता है, अगर कोई महत्वपूर्ण डब्बा है, उसके ऊपर स्टिकर लगाए जाते हैं ना, इस डब्बे के अंदर क्या है, स्टिकर लगाए जाते, वैसे स्टिकर लगाया गया था। वो स्टिकर में क्या लिखा है, तो वो स्टिकर क्या है, वो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये स्टिकर है उस डब्बे के ऊपर, जो कि उस डब्बे के अंदर है क्या, ये दिखाती है। स्टिकर पे क्या होता है, डब्बे में है क्या, वो बताने के लिए ही तो स्टिकर होता है। उस प्रकार से सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोका हमें बताती है इस डब्बे के अंदर है क्या। तो फिर सारा धर्म छोड़कर क्या करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। एंड ये ही इस डब्बे के अंदर है। फिर वही, इसलिए बीच के 6 अध्याय जो है उस डब्बे के अंदर हमें मिलेगी। एंड फिर उस डब्बे में जो हार हमें मिलता है, जिसमें ये 6 अध्याय है, उस हार की बिल्कुल जो मेन डायमंड होता है, वो है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजानो प्रयोजन। ये बिल्कुल सार है ना। तो इसलिए हम सभी अभी डब्बे खोलकर अभी नेकलेस को पहनना है। वो कौन से नेकलेस है, भक्ति योग के नेकलेस पहनना है। एंड उसमें बहुत सुंदर सा लॉकेट लगा हुआ है, मन मना भव मद भक्तों का।
तो सभी लोग पहनिए, बाकी सारा लॉकेट वॉकेट उतार दो। तो इस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों को हम चर्चा करने जा रहे हैं। एंड पहला श्लोका ही बहुत अद्भुत श्लोका है, भगवान बताते हैं। एंड ये जो श्लोका हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रभुपाद जी के द्वारा अत्यधिक कोट किया हुआ श्लोका है, लगभग मतलब वन ऑफ द मोस्ट कोटेड श्लोकास, प्रभुपाद जी का ना फेवरेट श्लोकास है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित ज्ञान जान सकते हो। यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आप एक कोई इम्पोर्टेंट बात कहने जाएंगे, देन फिर आप डेफिनेटली कहेंगे जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, इस प्रकार कहकर हम शुरू करते हैं ना। तो भगवान भी वही कह रहे हैं, कह रहे अर्जुन से तच्छृणु, आप कुछ और मत करो, सिंपली हियर, केवल सुनो और कोई काम मत करो। क्योंकि भगवान बहुत ही महत्वपूर्ण बातें अर्जुन से शेयर करने जा रहे हैं, इसलिए अर्जुन के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान अर्जुन को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सुनो अभी करके। इस हम डेफिनेटली भक्ति योग के विषय में चर्चा करते वक्त निश्चित रूप से भक्ति का मतलब भी, जैसा श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत कहते हैं प्रहलाद महाराज, भक्ति को कह दो नवविधा भक्ति के विषय रूप में वर्णन करते हैं। एंड इस नवविधा भक्ति के अंतर्गत क्या क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये 9 विधियों को मिलकर जो है इसे नवविधा भक्ति कहा जाता है। ये भक्ति का 9 अंग है, 9 अंग है। ये हर एक अंग काफी महत्वपूर्ण अंग है। वैसा हमारे शास्त्र में लिखा जाता है कि अगर इन 9 अंगों में अगर हम एक अंग भी ढंग से पालन करें, देन फिर निश्चित रूप से हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति और ज्यादा अंगों को पालन करे तो निश्चित रूप से और ज्यादा फायदा होगा। बट एक अंग भी अपने आप में पूर्ण है, हमें भवधाम तक या इस प्रकार से अपना जीवन को सिद्ध बनाने में पर्याप्त है। उस प्रकार बहुत ही महत्वपूर्ण। एंड ये नवविधा भक्ति के अंतर्गत, नवविधा भक्ति शुरू होता ही है कहाँ से? श्रवणम से, हियरिंग से। एंड फिर जब भगवान स्वयं भक्ति के विषय में चर्चा शुरू करते हुए श्रवण के विषय में बताए बिना कैसे शुरू करेंगे बताइए? तभी तो भगवान शुरुआत ही यहाँ से कर रहे हैं, तच्छृणु से, सुनो। ये बात, इस बात पे दोबारा जोर देते हुए कि श्रवणम कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी भी अपना पूरा तात्पर्य के अंतर्गत ज्यादातर इसी श्रवणम के विषय में ही चर्चा करते हैं, श्रवणम के विषय में। क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं? मयि आसक्त मनः पार्थ, मन में मेरी प्रति आसक्ति, मन में मेरी प्रति आसक्ति। एंड योगन युंजन, आप योग की मतलब मन में मेरी प्रति आसक्ति रखते हुए आप योग की अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? असंशयम समग्रम माम, आप बिना कोई संशय की आप समग्र रूप से मुझे जान पाओगे। समग्र मतलब पूर्ण रूप से आप मुझे जान पाओगे अगर मेरी प्रति आसक्ति के साथ आप योग में आप लग जाएंगे, मतलब भक्ति योग में लगेंगे, देन वो भी भगवान की प्रति आसक्ति के साथ।
इसलिए यहाँ पर भगवान सिंपली योग की अभ्यास करने के लिए नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं आसक्त मनः, मेरी प्रति आसक्ति के साथ आप योग करो। इसका मतलब यही है, हम जो भी सेवा करें, भक्ति के अंतर्गत योग मतलब क्या है? भगवान की सेवा भी योग ही तो है। योग मतलब जो भी हमें भगवान से जोड़ती है वो योग ही है। तो हमें भगवान से जोड़ने का क्या माध्यम है? सेवा है। उस प्रकार से आप जो भी सेवा कर रहे हैं, भगवान के नाम जप के रूप में, भगवान के कीर्तन के रूप में, भगवान की कथा की श्रवण के रूप में, और उस प्रकार से भगवान की भोग बनाने के रूप में हो, या भगवान की कोई भी सेवा करने के रूप में, जो भी सेवा आप कर रहे हैं भगवान की, भगवान कैसे चाहते हो सेवा? मेरी प्रति आसक्ति के साथ करो, वैसा मैकेनिकली मत करो। कई बार हम यांत्रिक रूप से कर लेते हैं, बट भगवान उस प्रकार की सेवा नहीं चाहते। भगवान चाहते कि मेरी प्रति आसक्ति के साथ मेरी सेवा। इसलिए जब भी हम कोई भी सेवा करें, उसमें हमें आसक्ति के साथ करनी चाहिए। आसक्ति के साथ करनी चाहिए, उसमें मन लगा कर करनी चाहिए। मन लगाने का मतलब है क्या फिर? कोई कह देगा कि प्रभु हम तो खूब आसक्ति हमारे अंदर भगवान के प्रति उसी प्रकार की आसक्ति के साथ कर रहे हैं, कौन सी कैमरा लगा कर देख लेंगे कि इनके अंदर आसक्ति है या नहीं? तो उसका भी नाप है। उसके विषय में प्रभुपाद जी कहते हैं, attention to the details, attention to the details is a sign of love. अगर हम कोई जो भी सेवा कर रहे हैं, उस सेवा के अंतर्गत अगर छोटे छोटे बातों पे भी जब व्यक्ति ध्यान देते हुए उस सेवा को अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करता है, देन वही हमारा भगवान के प्रति आसक्ति या प्रेम के लक्षण है। मतलब प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हम उतर के अगर देखा जाए तो इस प्रकार से है। छोटे छोटे बातों पे भी अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नहीं, बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए भगवान की सेवा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से सोचते हुए बेस्ट से बेस्ट मैं करूं करके, जब छोटे छोटे बातों पे भी ध्यान देते हुए बिल्कुल अच्छा प्लानिंग के साथ ऐसा वैसा करके कर रहे हैं, तो यही तो आसक्ति है अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखा जाए। तो उस प्रकार की आसक्ति के साथ करो करके भगवान की सेवा। तो उसी प्रकार से नाम जब हो, श्रवणम हो, आसक्ति के साथ करनी चाहिए। आप खुद भी आप सोचिए, आप अपना परिवार का कैसे सेवा कर रहे हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगी कि आसक्ति के साथ कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति के साथ ही तो परिवार का सेवा कर रहे हैं ना। तो वो वही आसक्ति हमें भगवान के प्रति रखते हुए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे आसक्ति के साथ सेवा करना मतलब उसमें कभी भी प्रतिहता नहीं होती है, मतलब वो कभी भी सेवा रुकती नहीं है, चाहे किसी भी प्रकार की मतलब किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध कोई किसी भी प्रकार की आ भी जाए, फिर भी वो सेवा में वो रुकता नहीं है। सेवा कितना भी तकलीफ झेल कर भी व्यक्ति करने के लिए प्रयास करता है, कोई बात नहीं, मैं करूंगा ही। इस प्रकार से घर पे कभी माँ छुट्टी नहीं लेती है, नहीं लेती है ना। ये नहीं कहती है कि बेटा आज मैं नहीं कर पाऊंगा, आज कम से कम पूरा हफ्ते पर तो मैं कर ही रहा हूँ कि एक दिन तो छुट्टी दे दो। बाकी ऑफिस जो भी लोग जा रहे हैं वो तो छुट्टी ले लेंगे, बट माँ कभी छुट्टी नहीं लेती है, न मांगती है। तो ये आ सकती है। एंड उसी प्रकार से कभी कभी माँ बीमार भी पड़ जाती है, ये भी नहीं कहते कि अरे मैं तो आज बीमार पड़ गया तो मैं कर नहीं पाऊँ, मुझे सिर दर्द हो रहे, तुम ले आना, होटल से ले आओ।
मेरी माँ तो आज तक मुझे 25-30 साल से कभी कही नहीं मेरे से इस प्रकार से मैं अभी बीमार हूँ। क्या इतने सालों से कभी बीमार नहीं पड़ती है? बीमार पड़ती है, बट कह नहीं पाती है, मैं नहीं कर पाऊंगा करके। इसी को आसक्ति कहा जाता है। तो उस प्रकार की आसक्ति के साथ भगवान की सेवा करने के लिए कहा जाता है। इसलिए हम भगवान के नाम जप और भगवान की सेवाएं, चाहे हमारे शरीर की स्थिति गति जिस प्रकार का भी हो, हम जारी रखते हैं। देन मैं आसक्त मना होता है। तो ये प्रैक्टिकल ग्राउंड पे एंड इस प्रकार से अगर सेवा करे, देन फिर भगवान क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं योगन युंजन, और योग करो मद आश्रय, मेरी आश्रय में रहते हुए। मेरी आश्रय में रहते हुए आप योग की अभ्यास करो करके। एक तो मन में हम भगवान के प्रति आसक्ति रखनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए भगवान के आश्रय लेकर। भगवान के आश्रय लेकर सेवा करने का मतलब क्या होगा? भगवान की आश्रय लेकर सेवा करने का मतलब यह है कि इस बात को पहचानते हुए सेवा करनी है कि भगवान ही भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां। भगवान ही सर्वनियंत्रक है, भगवान स्वामी है। जो भी मैं कर रहा हूँ उन्हीं के ही भोग के लिए मैं कर रहा हूँ। और उसका मालिक कौन है? भगवान है। उसका नियंत्रक कौन है? भगवान है। मैं कर भी रहा हूं उनके लिए, एंड उसका स्वामी भी भगवान है और उसका नियंत्रक भी भगवान है। इस प्रकार की समझ के साथ जब व्यक्ति करता है सेवा, देन फिर वो मदाश्रय होता है। भगवान के आश्रय में रह कर रहे हो, अपने आप को परम नहीं मान रहे, अपने आप को स्वतंत्र नहीं मान रहे। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं आश्रित हूं। किनके आश्रित है? भगवान के आश्रित है। किस प्रकार से? इन तीन भावनाओं को हृदय में उतार कर व्यक्ति कर रहा है, उनकी चेतना में यही भरा हुआ है। तो इस प्रकार से मद आश्रय। एंड फिर जब आप भगवान के प्रति आसक्ति के साथ भगवान के आश्रय में रहते हुए जब आप सेवा करोगे, देन उसकी प्रतिफल क्या मिलेगी? भगवान कहते हैं असंशयम समग्रम माम, आप बिना कोई संशय का पूर्ण रूप से आप मुझे समझ पाओगे। बिना संशय का पूर्ण रूप से मुझे समझ पाओगे करके भगवान कह रहे हैं। कोई संशय नहीं उसमें, आप कोई इफ एंड बट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि बिना कोई डाउट मुझे समझ पाएंगे। ये अभी ये समग्र माम जो बात है, समग्र माम, इस समग्रम शब्द को फिर आगे जाकर अगले श्लोक में जाकर फिर भगवान इसको और विस्तार रूप से वर्णन करेंगे। इस समग्रम माम मतलब होता क्या है, व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू अंडरस्टैंड कृष्ण कंप्लीट। जैसे मैंने कहा था ना, कृष्ण को पूर्ण रूप से समझना मतलब क्या है, फिर ये अगले सेक्शन में आएगी। बट अभी के लिए भगवान ने अर्जुन को क्या करने के लिए कहा है? सुनो, तत् सुनो, सुनो, कुछ इधर उधर मत देखो, इधर उधर की कार्य मत करो। अभी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए सभी ध्यान से सुनो। तो इस प्रकार से भगवान भी बीच बीच में कहते हैं, नहीं तो फिर क्या करे, फिर दिमाग ऐसे ही कि भटकता रहता है, बीच बीच में कहना पड़ता है। तो इस प्रकार से भगवान बीच बीच में कभी कभी कहते रहेंगे। अभी पहली बार कहे तत् सुनो करके, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ये समग्र माम शब्द का भी अर्थ जो है प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत देते हैं, वो अर्थ भी हम अगला श्लोक में जब चर्चा करेंगे उसमें हम और समझेंगे। और इस तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद जी एक बहुत ही विशेष श्रीमद् भागवतम की श्लोकाएं कोट करते हैं, जो कि शृण्वतां स्वकता कृष्णा, जो भागवतम में पूरा सीक्वेंस दिया गया है। भगवान कृष्ण के विषय में सुनने से
किस प्रकार से एक व्यक्ति का प्रगति धीमे धीमे से होता है। ये पूरा स्टेजेस दी गई हैं, वो स्टेजेस आप मतलब पढ़ सकते हैं तात्पर्य। ये 5 श्लोकाएं, 4 श्लोक, 5 श्लोकाएं कोट की थी। इन पांचों में आपको पूरा श्रवणम हियरिंग प्रोसेस कैसे काम करता है ये बताएंगे। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नाइह भूयोऽन्यास् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अब देखिए, जो ये स्टेटमेंट ज्ञानम ज्ञातव्यम अवशिष्यते, ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है जो भगवान दे रहे हैं। जानने के लिए कुछ नहीं रहेगा करके। इस दुनिया में कौन ऐसा कह सकते हैं कि क्या कोई मैथमेटिक्स प्रोफेसर कह पाएंगे? चाहे आप आईआईटी में चले जाइए, एमआईटी में चले जाए, हार्वर्ड में चले जाए, ऑक्सफोर्ड में चले जाए, कहीं पर भी कितना बड़ा सा बड़ा प्रोफेसर को, साइंटिस्ट को ले लीजिए, वो कभी भी ये बात नहीं कह पाएगा कि मैं जो बोल रहा हूं बस वो कंप्लीट है, उसके आगे आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं। पीएचडी में भी नहीं कहा जाता है। पीएचडी के बाद भी पोस्ट डॉक है। पोस्ट डॉक एक कर लिया तो फिर कई लोग डबल पोस्ट डॉक करते हैं, कई लोग ट्रिपल पोस्ट डॉक करते हैं। एंड जीवन भर भी पढ़ने के बाद भी कंप्लीट नहीं होता पढ़ाई। तो इस प्रकार से ज्ञातव्य अवशिष्यते, ये कभी भी संभव नहीं हो पाता है। बट भगवान एक ऐसा प्रवचन दिया 45 मिनट में कि ऐसा जबरदस्त प्रवचन है कि 45 मिनट्स में भगवान ने ऐसा सब कुछ समराइज कर दिया कि भगवान कह रहे हैं कि बस आप ये लेक्चर सुन लो, उसके बाद आपको कुछ जानने का जरूरत ही नहीं है। अवशिष्यत मतलब कुछ रहेगा ही नहीं तुम्हें जानने के लिए। तो ऐसा क्या बात भगवान बता रहे कि जिसे जानने के बाद कुछ और रहे, जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा करके। भगवान कहते ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि। मैं क्या कहने जा रहा हूं? मैं 2 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है ज्ञान और विज्ञान। क्या क्या है? ज्ञान और विज्ञान दोनों ही मैं देने जा रहा हूं। एंड वक्ष्यामि मतलब मैं मतलब वो एक्सप्लेन करने वाला हूं अशेषतः। एंड ये मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से मैं देने वाला हूं। यज्ञात्वा नाइह, ये जानकर आपको इस दुनिया में कुछ रहेगा ही नहीं जानने के लिए। तो इस प्रकार से ज्ञान और विज्ञान के विषय में भगवान अभी बताने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। पूर्ण ज्ञान का मतलब है, यहाँ पर भगवान कहते हैं उसके अंतर्गत 2 चीजें सम्मिलित है। एक तो ज्ञान है एंड दूसरा विज्ञान है। ज्ञान का मतलब फिनोमिनल नॉलेज एंड विज्ञान का मतलब न्यूमिनस नॉलेज। मतलब इसका मतलब है कि संक्षिप्त प्रभुपाद जी इस प्रकार से वर्णन करते इसका, शरीर और आत्मा के बीच का भेद जान पाना या आत्म साक्षात्कार के संबंधित ज्ञान को प्राप्त करना, ये ज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके संबंधित जो भी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है वो ज्ञान के अंतर्गत है। और विज्ञान में आत्मा और परमात्मा, ज्ञान में केवल शरीर और आत्मा का बीच की भेद, और शरीर होता क्या है, ये भौतिक सृष्टि है क्या, और आत्मा है कौन। तो इस प्रकार से केवल आत्मा के विषय में और भौतिक प्रकृति के विषय में, शरीर के विषय में, और उन दोनों के बीच में क्या व्यत्यास है, ये सारे बातें हमें ज्ञान के अंतर्गत आएगी। एंड विज्ञान के अंतर्गत हमें
आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, परमात्मा कौन है, और आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है, ये सारी बातें हमें विज्ञान के अंतर्गत समझाता है। तो इस प्रकार से एंड मुख्य रूप से हमें 7वां और 8वां अध्याय के अंतर्गत हमें ज्ञान के विषय में चर्चा होती है, और 9वां और 10वां अध्याय के अंतर्गत हमें विज्ञान के विषय में चर्चा होगी। ये मतलब प्रधान रूप से हम कह रहे हैं, आप केवल एक्सप्लिसिट मतलब एक्सक्लूसिवली मत सोचिए, प्रधानता इसके विषय में चर्चा होगी। 7वां और 8वां अध्याय में ज्ञान के विषय में, और 9वां और 10वां अध्याय में विज्ञान के विषय में चर्चा होगी, है ना। इसलिए ज्ञान में हम भगवान की महानता समझेंगे, और फिर विज्ञान में भगवान की मधुरता समझेंगे। रामानुजाचार्य कहते हैं विज्ञान के अंतर्गत हमें भगवान की रूप के विषय में व्यक्ति जानने लगते हैं, विज्ञान में भगवान के रूप के विषय में भी जानने लगते हैं। रामानुजाचार्य कहने इस श्लोक के तात्पर्य में रामानुजाचार्य ऐसा कहते हैं। एंड इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रभुपाद जिस तात्पर्य के आखिर में बताते हैं, क्या जान मतलब कंप्लीट नॉलेज मिल जाना मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब क्या, उनसे अगर पूछा जाए कि उनसे पूछा जाए कि प्रभु जी आप ये बात बताइए मेरे मन में क्या चल रहा है, अगर आप बता पाए तो इसका मतलब आप सब कुछ जानते हो, अगर ये नहीं बता पाए तो इसका मतलब नहीं जानते। तो ये भी तो जानना चाहिए ना। अब अगर जब कहा जा रहा है आप सब कुछ जानते हो, तो मेरे मन का बात भी तो जानना चाहिए आपको, मेरे मन की बात भी तो जानना चाहिए। अगर इस प्रकार से भी पूछने वाला लोग है, कभी कभी कोई पूछते हैं कि देखिए अगर सब कुछ जानते हैं और उनको जानने के लिए कुछ रहा ही नहीं, इसका मतलब वो तो सब कुछ जानते हैं, देन फिर ठीक है केमिस्ट्री में हम फॉर्मूला पूछेंगे, केमिस्ट्री में बताओ ये फॉर्मूला क्या है, नहीं तो फिजिक्स में पूछेंगे हम आपको, फिजिक्स में डेरिवेशन पूछेंगे, बताओ, नहीं बता पाए तो इसका मतलब तुम नहीं जानते। अभी अभी समझेंगे व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू नो एवरीथिंग। असलियत में सब कुछ जानने का मतलब क्या है अभी बता रहे हैं। उसका प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर प्रकार से तात्पर्य में आखिर में देते हैं, when the cause of all causes becomes known, then everything knowable becomes known and nothing remains unknown। ये मुंडक उपनिषद में इस प्रकार से कहा जाता है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एव विज्ञातम भवति। यस्मिन् विज्ञाते कहते हैं कि जिन्हें जानकर, जिन्हें जानने के बाद सर्वम एव विज्ञातम, सब कुछ ही जान लिया करके मानना चाहिए। जिस व्यक्ति को जानने मात्र से ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ इस व्यक्ति ने जान लिया, ये वेदों की स्टेटमेंट है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। एंड इसके विषय में उस विस्तार प्रभुपाद कहते हैं, यही बात कह रहे हैं, when the cause of all causes is known, जब सर्व कारण कारणम के विषय में जब आप जान लोगे, that means then everything knowable becomes known। इसका मतलब जो कुछ भी जानने वाला चीज है वो सब कुछ आप जानते हैं। कई चीजें हैं जो कि नहीं भी जानेंगे तो कुछ दिक्कत तो है नहीं। जैसा उदाहरण के लिए हम पहले भी स्टोरी सुनाए थे, ये बोटमैन एंड साइंटिस्ट वाला,
कई लोग तो जानते भी होंगे। एक नाविक नाव चला रहे थे, तो उनकी नाव में एक साइंटिस्ट आकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि देखिए मुझे वो दूसरी बार पहुंचा दो। फिर साइंटिस्ट जो है उनका मतलब उनको मुंह रुकता नहीं है, तो फिर वो बातें करने लगे। तो वो पूछने लगे, देखो मुझे ये बात बताइए कि क्या आप ये जानते हो क्या कि मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं क्या? तो ना ना भाई साहब, हम तो अनपढ़ गंवार है, हम क्या जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम पाइथागोरस क्या कुछ भी नहीं जानते हम तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये नहीं जानते हो तो तुम मूर्ख हो। वो कहते हाँ जी, हम तो मूर्ख ही है, हम तो गंवार है, क्या तो तुम्हारी जीवन बर्बाद है, 25% जीवन बर्बाद है तुम्हारी, पाइथागोरस भी नहीं जानते। देन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, हमारा खराब ही, क्या करे। तो फिर साइंटिस्ट ने पूछा कम से कम तुम इतना तो जानते होंगे, आप हमारा भारत का प्रधानमंत्री जानते हो? अरे साहब, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया तुमने, हम तो नहीं जानते। हम तो नहीं जानते। देन उन्होंने कहा तुम्हारी 50% जीवन बर्बाद है। फिर उन्होंने पूछा कि अरे तुम कम से कम इतना तो जानते होंगे कि हम जिस देश में रह रहे उस देश का नाम है क्या? कहा जी साहब, ऐसा कठिन कठिन प्रश्न पूछेंगे तो हम कहाँ बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी 75% जीवन बर्बाद है, तुम्हारी काय का जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि देन फिर उन चुप रहा, फिर क्या कह सकते हैं, जीवन बर्बाद है तो बर्बाद है, दुखी है, फिर क्या करे बेचारे। उस परिस्थिति में उतने में क्या हुआ कि फिर नाव चला रहा, तो फिर उतने में धीमे से बारिश होने लगी। बारिश होते होते थोड़ा सा तूफान जैसा आने लगी और नाव में पानी भरने लगा। फिर नाविक ने पूछा, जी साहब, आपका ये प्रश्न तो आप सुबह से लेकर शाम तक मेरे से पूछ रहे हैं, मैं आपसे तो एक ही प्रश्न पूछता हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारी। फिर वो साइंटिस्ट कह रहे अरे अभी प्रश्न पूछने को थोड़ी समय है, अभी तो नाव पानी से भर रहे, पानी निकाल दो, निकालो। फिर नहीं, मेरा प्रश्न एक प्रश्न है, आप बताओ ना। उनको क्या प्रश्न है? तो उन्होंने पूछा कि साहब आपको तैरना आता है? फिर उन्होंने कहा अरे हमें तो तैरना नहीं आता है। फिर नाविक ने कहा कि तुम्हारी तो 100% जीवन बर्बाद है, डूब कर मरो, मैं जा रहा हूँ करके। वो तो तैर कर पार पहुंच जाएगा, ये साइंटिस्ट जो है वही डूब कर मर जाएगा। तो यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि साइंटिस्ट सब कुछ जानते हैं, बट जीवन जीना ही नहीं जानते। जो बहुत एसेंशियल बात है वो नहीं जान रहे हैं। ही नोज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हैं, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है जानते हैं, हेट्रोजेनस बॉन्ड्स कैसे होते हैं वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। बट जीवन जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो कि जानना ही चाहिए, वो नहीं जानते। बट ये व्यक्ति बाकी सब कुछ नहीं जानते हैं, बट जो जानना चाहिए वो जानते हैं। इसलिए भगवान ने क्या कहा, ज्ञातव्यम, ऑल दैट इज टू बी नोन इज नोन। ये नहीं कहा कि ऑल एवरीथिंग इज नोन, बट भगवान ये कह रहे कि ऑल दैट इज टू बी नोन, सब कुछ जो जानने वाला चीज है वो जानते हैं। तो उसी प्रकार से इस दुनिया के अंतर्गत बाकी सारा चीजें व्यक्ति समझ पाए नहीं भी समझ पाए, कोई नुकसान तो नहीं होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हमें ये पता ना चले कि अमेरिका का कौन प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर क्या है, ये सारे बातें अगर नहीं भी पता चले, कोई नुकसान तो नहीं है, जीवन को कोई बर्बाद नहीं होने वाली है।
देयर इज नो लॉस, वी आर नॉट गोइंग टू लूज मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं जाएगी। यहाँ पर वही बात कर रहे सर्व कारण, when one understands the cause of all causes, अगर कोई व्यक्ति सारे कारणों का कारण अगर व्यक्ति जान सका, then वो चीजें जान पा रहे हैं जो कि असलियत में जानना चाहिए। And who is the cause of all causes? ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सर्व कारण कारणम ईश्वरा परमा कृष्ण। परम ईश्वर कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है। एंड वैसा कृष्ण के विषय में जो व्यक्ति जान पा रहे हैं, देन उनके विषय में कहा जाता है कि ही नोज एवरीथिंग दैट इज टू बी नोन। इसलिए वैसा व्यक्ति के विषय में कहा जा रहा है कि इनके पास अभी कुछ रहा ही नहीं जो जानना चाहिए। बाकी चीजें जाने नहीं भी जाने कोई दिक्कत नहीं, कम ये जानना चाहिए। बट लोग यही जाने बिना बाकी सारे दुनिया भर की चीजें जानने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं और उसके ऊपर मैगजीन पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर मोबाइल चेक करते रहेंगे, व्हाट्सएप में कई कचरा आता रहता है, वही घूमते घूमते सारा कुछ जान रहे हैं आप, बहुत अच्छा है। अभी क्या कोरोना का अपडेट है, ओमिक्रॉन कैसे काम करेगी, ये कितना खतरनाक है पहले से, या अभी पॉलिटिक्स क्या चल रहे हैं, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हो रहे हैं तो मोदी जी कहाँ जा रहे, योगी जी का क्या अभी प्लान्स है, अखिलेश यादव अभी क्या कर रहे हैं। क्या करेंगे बताइए, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमें भगवान के विषय में जानना चाहिए। एंड भगवान के विषय में जानने, अभी भगवान को जानने से सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ जान रहे हैं, जो भी जानने लायक वो जान रहे करके अभी तक ये बात हमने सिद्ध किया। आगे चर्चा करेंगे कृष्ण को जानने का मतलब है क्या, वो आगे देखेंगे। एंड ऊपर जो समग्रम माम जो शब्द है उसका अभी एक्सप्लेनेशन वही दिया, समग्रम कंप्लीट नॉलेज का मतलब क्या है वो बता रहे हैं। एंड इसके विषय में प्रभुपाद जी दो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स उसका पहला वाला तात्पर्य में देते, पहला वाला श्लोक की, वन हु टेक्स डायरेक्टली टू कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑटोमेटिकली नोज अबाउट ब्रह्म ज्योति एंड परमात्मा इन फुल। The practice of Krishna consciousness yoga, one can know everything in full, namely the absolute truth, the living entities, the material nature, and the manifestations with paraphernalia. यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार की है, उन्हें ब्रह्म ज्योति और परमात्मा के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होता है। और क्योंकि परमात्मा साक्षात्कार भी वो भी अधूरा है, ब्रह्म साक्षात्कार भी अधूरा है। वो कैसे अधूरा है वो आगे जाकर प्रभुपाद जी बताएंगे। बट कृष्ण भावनामृत वाला व्यक्ति वो भगवान को जान लेते हैं, भगवान को जान लेने मात्र से उनको परमात्मा के विषय में भी पूर्ण कंप्लीटली पता है और ब्रह्मन के विषय में भी कंप्लीटली पता है। एंड फिर कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के योग के अभ्यास करते हैं वो तीन चीजें जानते हैं, परम सत्य को जानते हैं, जीव को जानते हैं, प्रकृति को जानते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीनों चीज जानते हैं और उन तीनों के साथ साथ उन तीनों की मैनिफेस्टेशंस, उन तीनों से क्या क्या चीजें प्रकट होती है ये भी जानते हैं। तो ये सारे बातें अभी और डिटेल में चर्चा होगी वैसा तो। एंड अभी उसका पहला वाला तात्पर्य में एक और महत्वपूर्ण बात है, इसलिए अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ये समग्रम ज्ञान क्या किसी को भी मिल जाएगी या उसका कुछ योग्यता है? उस योग्यता के विषय में ही ये जो 5 श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम से प्रभुपाद जी कोट किए थे, वहां से हमें पता चलेगा कि ये ज्ञान
इस ज्ञान के साक्षात्कार किस परिस्थिति में या कौन सा स्टेज पे होगा? यहाँ पर कहते हैं तदो रजस्तमो भाव कामलोभादयश्चेत् चेतयेते अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य ध्यायते। ये दो श्लोक देखिए। भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के विषय में तत्व ज्ञान जो है कब मिलेगा बताए जा रहे हैं। कब मिलेगा कि एवं प्रसन्न मनसो, जब व्यक्ति बिल्कुल प्रसन्न चित्त के साथ, प्रसन्न एवं प्रसन्न मनसो, बहुत ही प्रसन्नता के साथ भगवत भक्ति योगतः, भगवत भक्ति के कार्य जब करते हैं, एंड इस प्रकार से प्रसन्न चित्त होकर भगवान की भक्ति का कार्य कब करेगा व्यक्ति? जब उनकी हृदय से तदा रजस्तमो भाव, रजो तमो भावनाएं दोनों खत्म हो जाती है, एंड स्थितम सत्वे प्रसीदति, देन पूर्ण रूप से वो सत्व गुण में स्थित हो जाता है। चेतयेते अनाविद्धम, और उनकी हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं, सारे गंदगी से, सारा गंदगी से शुद्ध हो जाता है, एंड रजो और तमोगुण चले जाता है। काम लोभादयश्चेत्, काम लोभ इत्यादि चीजें निकल जाती है उनके हृदय से, उस प्रकार से उनका हृदय शुद्ध हो जाते हैं और पूर्ण रूप से सत्व गुण में स्थित हो जाता है। एंड वैसा सत्व गुण में स्थित होकर बहुत प्रसन्नता पूर्वक जब व्यक्ति भक्ति का आचरण करने लगते हैं, देन उनमें भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के विषय में तत्व विज्ञान जो है व्यक्ति को प्राप्त होता है उस स्टेज पे। तब व्यक्ति को समझ में आएगी। तब तक तारे गिनते रहेंगे, भगवत गीता पढ़ते रहेंगे, बट तारे ही गिनती में आएगी। अभी कितने तारे हुआ, अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, समझ ही नहीं आता। फिर अभी तीसरा श्लोक, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वित्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। इस प्रकार से भगवान को समग्र रूप से जानने वाला कितने संख्या में मिलेंगे, वो ये बात कहा जा रहा है। भगवान कहते हैं कितना दुर्लभ है इस प्रकार से भगवान के विषय में पूर्णतः जानने वाले लोग। भगवान कह रहे कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों की मनुष्यों में से कश्चित् यतति सिद्धये, बहुत विरला ही कोई यतति मतलब प्रयास करते हैं सिद्धये, सिद्धि के लिए। बहुत विरला ही कोई सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं हजारों मनुष्यों में से। यतताम अपि सिद्धानाम, एंड उस प्रकार से सिद्धि के लिए प्रयास करने वालों में से कश्चिन माम वित्ति तत्वतः, बहुत विरला ही कोई मुझे तत्वतः या सच्चाई के साथ मुझे समझ पाएगा। भगवान खुद ही बता रहे हैं कि हजारों लोग आएंगे। भगवान कह रहे हैं कि देखिए, आप सबसे पहला क्लास जब आप लेंगे उसमें 1000 लोग आएंगे, फिर उसके बाद मान लो 10,000 लोग आएंगे, फिर भगवान कहते हैं कि फिर उसके बाद आपका सेकंड लेवल पर कितने लोग बचेंगे? 10 लोग बचेंगे। फिर उसके बाद यततामपि सिद्धानाम कश्चिन मां वित्ति तत्वतः, उस 10 लोगों में से भी कोई विरला ही कोई मुझे समझ पाएगा, भगवान बता रहे। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर मान लीजिएगा अगर हम हजारों लोगों का हम कोई क्लास में रजिस्टर कर भी रहे हैं, फाइनली बचेंगे तो वही 4-5 लोग, वही 4-5 लोग बचेंगे। जैसे अभी हम जनवरी 8 तारीख से जो हम भगवत गीता को जो हम करने जा रहे हैं, तो उसमें हो सकता है मैं भी मान लीजिए 4-5 हजार लोग रजिस्टर कर भी ले, बट कौन असलियत में भक्ति का अभ्यास करने लगेगा? वही 5-10 लोग ही बस।
बस वो 5-10 लोगों तक पहुंचने के लिए हम हजारों लोगों का हमें रजिस्टर करनी है। इसलिए हमारी आशा है कि आप सभी लोग भी अपने अपने जगह पर इन मनुष्यानाम सहस्रेषु, ये सहस्र मनुष्यों का आप रजिस्टर कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से इसलिए ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है अगर कोई भक्ति में नहीं आ पाए। अब बहुत प्रयास किए बट भक्ति में नहीं आ पाया, तो बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। बट डेफिनेटली ये बात बहुत आश्चर्यजनक है अगर वो भक्ति में आ गया। वो भक्ति में आ गया तो बहुत आश्चर्य की बात है, नहीं आए तो वो तो नॉर्मल ही है ना। बट लोग कई बार भक्त लोग जो है, प्रचारक लोग थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाते या बिविल्डर हो जाते हैं। मुझे मैं इतना प्रयास किया उनके पीछे, उनको रोज मैं कॉल करता था बट फिर भी उन्होंने माला करना छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं, ये तो होने ही वाला है। अगर माला करेगा तो देन मुझे बताइए, प्रभु जी ये तो माला कर रहे हैं प्रभु जी। इसका मतलब वही है कि बहुत बहुत विरला है, बहुत विरला है ना। तो यही बात भगवान स्वयं अपने बातों में कह रहे हैं। इसलिए प्रीचर्स को कभी डिस्करेज नहीं होना है कि ब्रो जी इतने लोग जुड़ नहीं रहे हैं, क्या करे करके, नहीं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम अपने प्रयास करते रहे, छान छान कर लोग वही गिनती का ही बचेंगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में बहुत सुंदर सेक्शन देते हैं जिसके अंतर्गत भक्ति बाकी योग पद्धति वाले, जैसा ज्ञान योग और अष्टांग योग, ध्यान योग पद्धतियों के आचरण करने वाले ज्यादातर भक्तों की मजाक उड़ाते हैं। उनकी कहना ये है, भक्त लोग जो है काफी सेंटिमेंटल है, ये लोग सेंटिमेंटल है। एंड उनकी कहना है कि भक्ति क्या है, बहुत सिंपल है। भक्ति बहुत सिंपल है, आप देखो हमारी प्रोसेस कितना मुश्किल है। इसमें उन लोगों को धुलाई करते प्रभुपाद जी। अभी देखेंगे कैसे धुलाई करते हैं। प्रभुपाद जी पहले कहते हैं, देखिए जब तुम कह रहे हैं सरल, देन करो ना आके। देन सरल कह रहे तो आकर करो पहले। प्रभुपाद जी पहला चैलेंज यही देते हैं। Prabhupada, if the path of bhakti is so easy as the non-devotees class of men proclaim, then why do they take up the difficult path? Then आप इतना मुश्किल पाथ क्यों आप ले रहे हैं? तो ये वाला पाथ पे आ जाओ फिर, भक्ति पे पहले तो। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं, असलियत में भक्ति का पथ आसान नहीं है। भक्ति का पथ कोई आसान नहीं है। जो अनैतिक रूप से भक्ति की अभ्यास करने की दिखावा जो कर रहे हैं वो आसान लग सकता है। वो जो प्रामाणिक रूप से जो भक्ति का आचरण कर रहे हैं वो तो कोई आसान नहीं है, कोई आसान नहीं है। क्योंकि हमारा शास्त्र में कहा जाता है, भक्ति के पद पे चलना मतलब एक तलवार की दाग के ऊपर चलने के बराबर है। It is as good as walking on a razor's edge. जब तलवार के दाग के ऊपर चलना मतलब क्या, थोड़ा सा भी कहीं भी असावधानी हुआ देन फिर क्या होगा, कट जाएगी, कट जाएगी। आप सोचें ठीक है मैं थोड़ा सा इधर उधर देख लूं थोड़ी देर, देन फिर जैसा आप ऊपर उठ के फिर पैर उठाकर एक कदम आगे बढ़ाने लगेंगे, तुरंत पता चलेगी कौन निकल रहा है नीचे से। बहुत ही सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ भक्ति की पथ पे चलना होगा। इसलिए उस प्रकार से कह रहे हैं। एंड ये मतलब फिर वो धागा क्या है जिसके ऊपर हमें चलनी चाहिए, उसके विषय में इस प्रकार से कहते हैं
इसी श्लोका में प्रभुपाद जी वो स्टेट करते, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिकम विधिम विना एकांतिक हरिर्भक्ति उत्पात एव कल्पते। श्रुति स्मृति पुराण इत्यादि वैदिक शास्त्रों के द्वारा प्रामाणिक रूप से सूचित की गई पद पे ही व्यक्ति को चलना चाहिए। यही धागा है जिसके ऊपर हमें चलनी चाहिए, और इससे थोड़ा बहुत भी इधर उधर व्यक्ति होने लगता है तो फिर तुरंत पैर कर जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि अगर इन चीजों से हट के अगर कुर्वन्ति एकांतिका भक्ति, अगर कोई व्यक्ति अपने मन घनित रूप से भक्ति का आचरण करने का प्रयास करेगा तो दिन क्या होगा, उत्पात एव कल्पते, दिन उत्पात मच जाएगी। एंड यही कारण है आज के समय पे धर्म के नाम पे जितने भी कलश इत्यादि कलह इत्यादि चीजें हो रही है, उन सारे कलहों का यही कारण है। क्योंकि धर्म के नाम तो ले रहे हैं, बट उन्हीं से ही पूछो कभी जाकर धर्म है क्या, उनसे पूछिए। जो कि धर्म के नाम लेकर लड़ रहे हैं उनसे पूछिए धर्म है क्या, कुछ पता ही नहीं। Then what are you fighting for? Then किसके लिए लड़ रहे हैं? क्योंकि वैसा लोग जो इन सारे बातों को जाने बिना शास्त्रों की आज्ञा के बिना, शास्त्रों के द्वारा दिखाई गई पद से हटकर जब व्यक्ति धर्म के आचरण करने लगता है, देन वैसा आचरण यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्पात ये वकल्प, उत्पाती मचाएगी। एंड उत्पाती तो मच रहे आज के समय पे धर्म के नाम पे, एंड उस उत्पात के कारण ही लोगों को धर्म के ऊपर विश्वास घट जा रहा है। उसी प्रकार से अगर हम भी श्रुति स्मृति पुराण आदि इस प्रकार से शास्त्रों से हटकर अगर भक्ति का अभ्यास करने लगे, देन फिर तुरंत हम अपना व्यक्तिगत जीवन में भी उत्पात मचेगा, एंड फिर हम समाज में भी उत्पात मचाने के कारण हम बनेंगे। इसलिए हमारी धर्म बनता है शास्त्रों को अच्छी ढंग से समझकर, शास्त्रों की कहने के हिसाब से हम चले, उससे हटे बिना उसके हिसाब से हम चले, तो ये हमारी नैतिक धर्म बनता है। इसलिए जब आप इतना सतर्कता के साथ जब आप करने का प्रयास करेंगे, देन पता चलेगा कितना मुश्किल है। उसी प्रकार से जैसे कि जो व्यक्ति आप खुद देखिए, जो व्यक्ति जप कर रहे हैं और जप में अगर ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास नहीं करेंगे तो इन लोगों को लगेगा कि अरे ये क्या जप है, ये तो क्या करना है, बस हरे कृष्ण कहना है, बस हरे कृष्ण कहकर भगवान चले जाएगा, ये क्या है। उन्हें पता ही नहीं चलेगा जप करना कितना मुश्किल है। जप करना कितना मुश्किल है उसी व्यक्ति को पता चलेगा क्योंकि जप में ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं। जब ध्यान करने का प्रयास करेंगे तब दिखाई पड़ेगा कि उनका मन कहाँ भाग रहे हैं। पहले तो उनको ध्यान ही नहीं है कि मन कहाँ जा रहे, पहले तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया मन कहाँ जा रहे, इसलिए उनको लगता है कि जप हो जा रही करके। बट जो व्यक्ति असलियत में ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करता है उनको पता चलता है कि मन कितना भटकता है। अगर इसलिए कोई अगर व्यक्ति आकर कंप्लेन कर रहे हैं, प्रभु जी हमारा मन बहुत भटक रहे हैं, हम ध्यान पूर्वक जप करना चाह रहे, इसका मतलब वो फिर भी बेहतर है। कम से कम उन्होंने करने का प्रयास तो कर रहे हैं, तभी तो जान सके कि मेरा मन भटक रहा है। कई लोगों को पता ही नहीं कि मेरा मन भटक रहा है, और मन ही भटक रहे कर पता ही नहीं चला तो फिर व्यक्ति कहाँ पर फंसे है। तो उस प्रकार से एंड भगवान को इतना जान पाना भी इतना आसान नहीं है। प्रभुपाद कहते इसमें केवल और केवल शुद्ध भक्ति भगवान के विषय में जान पाते हैं। इसलिए कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, माम अभिजानाति, मुझे कौन जान पाते हैं, भक्त्या, भक्त लोग ही जान पाते हैं। क्यों जान पाते हैं, भक्ति के द्वारा।
अब प्रश्न पूछ सकते प्रभु जी, भक्तों को ही क्यों समझ में आते भगवान? इसका भी उत्तर प्रभुपाद जी देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि बिकॉज कृष्णा इज इंक्लाइन टू द डिवोटीज, क्योंकि भगवान खुद भक्तों के प्रति उनका विशेष प्रेम और उनका विशेष संबंध है, उनका विशेष झुकाव है भक्तों के प्रति, इसलिए भगवान भक्तों को वैसा क्षमता देते हैं उन्हें समझने के लिए। जब तक भगवान क्षमता नहीं देंगे तब तक कोई समझ नहीं पाएगा। बाकी लोग क्या करते हैं, वो अपने क्षमता से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, बट भक्त क्या कर रहे हैं, वो बुद्धिमान है। वो क्या करते हैं कि भगवान हम क्या, हम तो बहुत बड़े मूर्ख हैं, हम क्या समझ पाएंगे आप जैसे महान व्यक्ति को, आप कृपा करेंगे तो तभी हम समझ पाएंगे। इस प्रकार से भगवान की कृपा का भीख मांग मांग कर जो है उन्हें कृपा मिल जाता है, कृपा के बल पर भगवान को जान लेते हैं। भाग्य लोग तो मूर्ख की तरह फिर अपने ही बल पे भगवान को समझने का प्रयास करके फेल हो जाते हैं। उनके फेलियर निश्चित है, भक्तों की सक्सेस निश्चित है, बिकॉज वो अपनी क्षमता से प्रयास कर रहे हैं। हम कितना भी अपनी क्षमता से प्रयास भी करें, हम भगवान को कैसे समझ पाएंगे? अब देखिए, अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखिए, एक फाइनाइट है, एक इन्फिनिट है। इन्फिनिट मतलब अनगिनत है, और फाइनाइट मतलब गिनती की जा सकती है। एक फाइनाइट में एक फाइनाइट ब्रेन एक इन्फिनिट चीज को कैसे अकोमोडेट कर पाएगी? एक फाइनाइट ब्रेन में एक इन्फिनिट चीज को आप कैसे अकोमोडेट कर पाएंगे? ये तो संभव है। लोग क्या कर रहे हैं, एक फाइनाइट ब्रेन में इन्फिनिट को फिट करने का प्रयास कर, तो संभव ही नहीं है। आप सोचेंगे मैं अपने घर की सारा सामान एक सूटकेस में डाल दूं, संभव है? घर को पैकिंग करके मुझे कहीं जाना है, घर की सारा सामान को एक ही सूटकेस में मैं डाल दूं, संभव है? नहीं हो पाएगी। फ्रिज भी डालना है, वॉशिंग मशीन भी डालना है, क्या आएगी फ्रिज में? इसमें नहीं आएगी, इसमें नहीं आ पाएगी, क्योंकि उतना बड़ा सूटकेस तो आपके पास नहीं है, बट भगवान के पास है। भगवान के पास है, वहां पर मैन्युफैक्चर होता है, तो वो दे देंगे, ठीक है बेटा तुम्हें कहीं जाना है, ठीक है सूटकेस लो, देन फिर उसमें सब कुछ आ जाएगी। स्पेशल सूटकेस है, पुष्प विमान की तरह, अब जितना डालोगी उतना बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से वो क्षमता भगवान देंगे। इसलिए भक्त बुद्धिमान है, वो समझते हैं कि मैं नहीं समझ पाऊंगा, मुझे भगवान कृपा चाहिए, तो भगवान की कृपा का ही आचरण करते हुए भगवान कृपा के बल पे भगवान को समझ पाते हैं। तो इस प्रकार से, इसलिए प्रभुपाद, ओनली द प्योर डिवोटीज कैन नो समथिंग ऑफ द इनकंसीवेबल ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। क्योंकि महान महान देवताएं भी भगवान को समझ नहीं पाते, इसलिए श्रीमद् भागवतम की पहला श्लोका में ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। मुह्यन्ति यत् सूरयः मतलब सूर्य मतलब देवी देवता, ये मुह्यन्ति मतलब वो भी भ्रमित हो जाते हैं। कैसे भ्रमित हो जाते हैं? तेजो वारि मृदाम यथा, जिस प्रकार से एक मृग तृष्णा को देखकर लोग पानी मारने लगते हैं, उसी प्रकार से एक देवी देवता भी वो भी भ्रमित हो जाते भगवान की लीलाओं को देखकर। जैसा ब्रह्मा जी के विषय में है ही उदाहरण, इंद्र जी के विषय में है ही उदाहरण। तो इस प्रकार से अनेकों अनेकों उदाहरण हमारे भागवतम में है, जहां से हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से देवी देवता भी मोहित होते हैं, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं स महात्मा सुदुर्लभ, वैसा महात्मा जो कि मुझे जान पाते वो सबसे दुर्लभ है। ये सारी बातें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो अभी चौथा श्लोका से, चौथा और पांचवा श्लोका भी हम चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। तो चौथा श्लोका से अभी भगवान के विषय में जानने का मतलब है क्या,
तो ये बात चर्चा होगी। अभी तक हम भगवान कृष्ण के विषय में जानने का क्या महत्व है, ये सारे बातें हमने चर्चा किया। और भगवान कृष्ण को जानने का मतलब सब कुछ जानना है। तो इस प्रकार से देखिए, हम सीधा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग उल्टा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कृष्ण को जानकर हम कृष्ण को जान रहे हैं, कृष्ण को जानने मात्र से क्या हो रहे हैं, हम सब कुछ जान ले रहे हैं। एंड साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं, सब कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। और फाइनली उनको कौन सा कंक्लूजन पे आना है, कृष्ण के कंक्लूजन पे आना है। पहले सब कुछ जानने का प्रयास करें, फिर वहां से कृष्ण के कंक्लूजन पे आएंगे। और हम पहले कृष्ण के पास जा रहे हैं, फिर कृष्ण से सब कुछ हम जान लेंगे। तो उनकी उल्टा प्रोसेस वो कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए लोग मतलब उन्हें कभी पता नहीं चलेगी, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स पता नहीं चलेगी, ऑरिजिन ऑफ लाइफ पता नहीं चलेगी। हमेशा कल्पना करते ही रहेंगे, आज तक भी कल्पना ही कर रहे हैं। हमें छोटे बच्चे से पूछो इस्कॉन में, तो जी बताइए सारे ब्रह्मांड की स्रोत कौन है, कृष्णा, कृष्णा है सुप्रीम पर्सनल गॉड। 5 साल की लड़की बता देगी। तो इसलिए एक बार दो बहुत बड़े बड़े पंडित लोग आए थे वृंदावन में प्रभुपाद जी के पास। वो खूब बातें कह रहे थे, परम सत्य के विषय में कई प्रकार बातें कह रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, ये सारे बात तो छोड़ दो, मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछूंगा, उसका समाधान दो। फिर उन्होंने कहा, प्रभुपाद ने पूछा कि हु इज गॉड। देन फिर वो कहने लगी, यही सबसे क्लिष्ट प्रश्न है। यही सबसे क्लिष्ट प्रश्न है। अगर इस प्रश्न के विषय में अगर चर्चा करने लगे तो हमें कई दिन लग जाता है, फिर भी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे करके फिर लोग इधर उधर फिर कहने लगे। फिर उतने में वहां पर एक हमारी डिवोटी की एक छोटा सा लड़की जो है वो जा रही थी। फिर प्रभुपाद ने कहा कि सरस्वती द्राओ। फिर उनको बोला 5 साल की लड़की है। फिर प्रभुपाद ने कहा तुम्हें एक प्रश्न पूछूंगा, अगर उसको उत्तर दोगे तो फिर ये चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट मतलब कुछ भी इस प्रकार प्रसाद दूंगा। देन क्या प्रश्न है, फिर प्रभुपाद ने पूछा हु इज गॉड। फिर उस लड़की ने कहा कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। देन प्रभुपाद जी बिस्किट दे दिया और भेज दिया। फिर प्रभुपाद जी उनसे कहा कि ये लड़की को जितना ज्ञान है उतना भी आप लोग नहीं जानते हो। ये लड़की जितना जानती है उतना भी तुम नहीं जानते, क्या आएगा तुम्हारी ज्ञान। तो इसलिए बड़े बड़े पंडित होकर तो बहुत से श्लोकाएं जानने से, बहुत से शास्त्र जानने से नहीं मिलेंगे। भगवान कहते हैं, शास्त्र में कहा जाता है नाहम लद्वा प्रवचनेन, नायम लद्वा प्रवचनेन। केवल खूब सारे प्रवचन देने मात्र से मैं नहीं मिलने वाला। बहुना श्रवणेन या, आप खूब सारे प्रवचन सुनने से भी नहीं मिलूंगा। फिर कहते हैं आप अनेक प्रकार के शास्त्र पढ़ने से भी नहीं मिलने वाले। क्यों, शास्त्र में भी क्या वेद ही तो पढ़ेंगे। देन ब्रह्म संहिता कहा जाता है कि वेदेश्च दुर्लभम अधुर्लभम। वहां पर कहते हैं कि वेदों का भी दुर्लभ है। अगर वेदों का ही दुर्लभ है, वेदों के लिए भी दुर्लभ है भगवान, देन वैसा वेदों के अध्ययन करने वालों को कैसे मिलेंगे भगवान। अगर वेद दुर्लभ है भगवान, देन वेदों का अध्ययन करने वालों को कैसे मिलेंगे भगवान, नहीं मिल पाएंगे ना। वेद ही कह दे रहे कि हमारे लिए भी दुर्लभ है करके, देन आपको कैसे मिलेगा। इसलिए भगवान वहां से नहीं मिले। भगवान केवल और केवल भक्ति के बाध्य है। अहम भक्त पराधीना, भक्तों के अधीन है भगवान। उस सहज स्वच्छ निर्मल प्रेम से भगवान अधीन है। एंड जो व्यक्ति इस प्रकार से सरल प्रकार से प्रेम करेगा, चाहे वो अनपढ़ गवार भी हो, छोटे बच्चा हो, कोई सा भी क्यों ना हो, उनको सब कुछ मिलेगा। प्रहलाद महाराज कितने साल के हैं कि वो तो 5 साल के हैं, बट उनकी अंडरस्टैंडिंग देखिए भगवान के विषय। तो उस प्रकार से उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं।
भूमिर अपो नलो वायु कम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां हैं। हाँ, यहाँ पर भगवान की दो शक्तियों के विषय में वर्णन आएगी अभी। ये अभी एक तो भौतिक शक्ति एंड दूसरा आध्यात्मिक शक्ति। एंड अभी सबसे पहला भौतिक शक्ति के विषय में इस श्लोका के अंतर्गत वर्णन है। इस भौतिक शक्ति के अंतर्गत 8 एलिमेंट्स है। ये क्या क्या है बताया जा रहा है। भूमि रपो नलो वायुर खम मनो बुद्धिरेव च, ये 8 एलिमेंट्स है। भूमि, अपह, नलह, वायु, खम, और ये 5 हो गया। ये पंच महाभूत है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, ये 5 है। फिर उसके बाद मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 सूक्ष्म एलिमेंट्स है। इस प्रकार से ये 8 भिन्ना प्रकृति, सेपरेटेड एनर्जी। सेपरेटेड का अर्थ बताएंगे अभी। भिन्ना मतलब है क्या, ये क्यों कहते हैं। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम कहने जा रहे हैं कि इसमें प्रभुपाद जिस तात्पर्य के अंतर्गत जो हम विष्णु के विषय में चर्चा करते हैं ना, हम कहते हैं 3 विष्णु हैं, कारणोदक साय विष्णु, गर्भोदक साय, क्षीरोदक साय विष्णु। कई लोग इस कॉन्सेप्ट पे प्रश्न उठाते हैं कि ये तो इस्कॉन वालों ने ले आया है, ये कहीं नहीं। क्यों नहीं है, या इस श्लोका में प्रभुपाद जी तात्पर्य में वो श्लोका कोट कर रहे हैं। कहाँ से हमें किस प्रमाण के आधार पर कहते हैं कि ये 3 विष्णु हैं। ये सातवें तंत्र के अंतर्गत ये श्लोका बताएगी। विष्णु त्रीनि रूपानी, 3 प्रकार के विष्णु हैं करके। एंड फिर ये कौन कौन है फिर इस श्लोका के अंतर्गत बताएगी। ये प्रमाण है, ये कहीं से उठाकर नहीं लाएगी, ये शास्त्रों के अंतर्गत बात है। यहाँ पर क्लियर बताया, विष्णु त्रीनि रूपानी पुरुषाख्यानि अथो विदुः एकम तु महतः सृष्टिर द्वितीयं त्वा अंड संस्थितम तृतीयं सर्वभूतस्थम। अभी तीनों का फंक्शनलिटीज बताई जा रही, तीनों का फंक्शनलिटीज बताई जा रही। तीनों का क्या क्या फंक्शनलिटी है। फर्स्ट एकत्वम, द्वितीय, तृतीयम, तीनों का फंक्शनलिटी बताई जा रही, क्या क्या करते हैं। जैसा तृतीयम सर्वभूतस्थम मतलब ये तीसरा जो विष्णु है वो सर्वभूतस्थम, सारे भूतों के, सारे जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। एंड वही तो क्षीरोदक साय विष्णु। तो इस प्रकार से बिल्कुल प्रामाणिक तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने हमें जो कुछ भी दिया है बिल्कुल परफेक्ट है। एंड वॉट एवर ही हैज स्पोकन ही हैज ऑलवेज सब्सटैंशिएटेड विद प्रॉपर प्रूफ्स। जो कुछ भी उन्होंने कहा है सारे बातों का सही प्रकार का प्रमाण दिया ही है। अगर आप नहीं पढ़े तो फिर कैसे आपको पता चलेगा ना। आप पढ़ने के बाद आइए। उसी प्रकार से एक बार अमेरिका में केस डाल दिए थे इस्कॉन पे, तुम लोग तो ब्रेन वॉश करते हैं, तुम लोग तो ब्रेन वॉश करते हैं करके। दिन फिर काफी वाद विवाद हो रहा था लॉयर्स के बीच में। दिन फिर हमारे वाले लॉयर्स ने कहा कि देखिए, अगर आपको असलियत में इन चीजों के विषय में कुछ भी आप आर्ग्यूमेंट करना है, पहले पढ़ो तो सही, फिर उसके बाद आप आर्ग्यू करने आओ। फिर वहां की जज की पैनल को कहा गया था कि तुम लोग स्टडी करो, फिर उसके बाद जजमेंट देना, जो आप देंगे देन हम मान लेंगे, पहले पढ़ो। जजमेंट पढ़े बिना आप कैसे आप डिक्लेयर कर देंगे गलत है। पढ़े बिना आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं गलत है करके ना, पढ़ो करके। देन फिर जजेस ने पढ़ा, जजेस मतलब सारे पुस्तकें तो नहीं पढ़ पाए, कम से कुछ पुस्तकें पढ़े हैं। देन फिर उसके बाद वही लोगों ने जजमेंट पास किया अमेरिका में कि they represent a bona fide spiritual religion। वो लोग खुद सर्टिफाई किए हैं, वो लोग खुद जजमेंट दिए थे बोनाफाइड रिलीजन है। ये कोई काल्पनिक नहीं है, बिल्कुल बोनाफाइड प्रामाणिक है।
देन फिर केस डिसमिस हो गया। है ना? ठीक है, वैसे समय हो गया तो वैसा संक्षिप्त में ही बता दें। वैसे ठीक है, मे भी हम अगले हफ्ते ही ये श्लोका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी 3 श्लोका हम चर्चा किए थे, ये 14 श्लोका से क्योंकि कई बातें हैं, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण सेक्शंस है ये सारे ना, इसलिए थोड़ा सा हम हमें ज्यादा स्पेंड करें इस पे। ये समझेंगे देन फिर काफी आपको प्रचार में भी काफी काम आएगी एंड अपने स्वयं का वृद्धि के लिए भी काफी सहायता होगी। किसी कोई प्रश्न है, कुछ आप लोग कुछ कहना चाहेंगे तो? एंड जैसा कहे थे, जैसा जनवरी 8 तारीख से जो कोर्स शुरू होगा, उसके लिए आप सभी भी अपने अपनी स्थान पे या अपने अपनी संपर्क में जो भी लोग हैं उसे रजिस्टर करिए, ताकि हम भगवद गीता के संदेश की प्रचार और प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस संदेश को पहुंचा सके। तो आप ये मत सोचिए कि उनमें समझ में आएगी या नहीं आएगी या कितना आ पाएगी, वो टिकेंगे नहीं टिकेंगे। आपकी कर्तव्य है सिंपली उनको ले आना। और आप जिन जिन को भी लेकर आ रहे हैं, और आप लोग खुद फॉलो भी कर सकते हैं उनकी, मतलब आप लोग उन्हें रेगुलरली आप प्रेरणा दीजिए ताकि वो सेशंस में कंटिन्यू रहें। बिकॉज क्या है ना, लोगों को अपने आप से इस प्रकार की इंटरेस्ट आ पाना बहुत बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने कह ही दिया ना, मनुष्य नाम सहस्रेश। लोगों को अपने से कोई इंटरेस्ट नहीं आएगी, हमें ही थोड़ा सा धक्का मारना पड़ेगा, तभी लोग आएंगे और सुनेंगे। फिर इस प्रकार से आप रेगुलरली ट्रैक रख के उन्हें पुश करेंगे, फिर आप देखिए भगवान भी बहुत प्रसन्न होंगे आपके प्रयास से ना, बिकॉज यू आर हेल्पिंग सेल्फलेसली समबडी टू अंडरस्टैंड द लॉर्ड्स मैसेज। भगवान इतना सुंदर प्रकार से हम सभी लोगों के लिए बहुत सुंदर प्रकार के संदेश छोड़कर गए थे। इस संदेश को अगर हम अन्यों तक पहुंचाने में मदद करें तो निश्चित रूप से भगवान क्यों प्रसन्न नहीं होगा हमसे। इसलिए भगवान को मदद करने में ही हमारी भलाई है। ठीक है, तो आप लोग प्रयास करिए जितना ज्यादा हो सके। यस प्रजी, कौन पूछेंगे? यस, जय ध्वज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है कि दिव्य ज्ञान और भगवत ज्ञान में क्या अंतर है? जैसा दिव्य ज्ञान ही, भगवत ज्ञान भी दिव्य ज्ञान ही है, बट इसमें जो 2 प्रकार की क्लासिफिकेशन जो प्रभुपाद जी ने दिया है, एक तो आत्मा के विषय में ज्ञान एंड दूसरा आत्मा, शरीर, भौतिक सृष्टि इत्यादि चीजों के विषय में अंडरस्टैंडिंग, एंड दूसरा आत्मा और परमात्मा के विषय में अंडरस्टैंडिंग। ये 2 प्रकार है ना, यही 2 प्रकार प्रभुपाद जी ने दिए, जिसको ज्ञान और विज्ञान कह रहे थे प्रभुपाद जी। एक आत्मा का ज्ञान, एक व्यवहारिक ज्ञान, दोनों नहीं, एक तो आत्मा ज्ञान हो गया एंड दूसरा परमात्मा ज्ञान हो गया। एक तो आत्मा ज्ञान, दूसरा परमात्मा ज्ञान, ये दोनों दिव्य ज्ञान ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रणाम। मैं थोड़ा ड्राइविंग कर रहा हूँ पंडित जी, थोड़ा साइड में। प्रभु जी मुझे ना एक तो ये पूछना है कि जैसे जो 8 तारीख का जो कोर्स हो रहा है उसमें अनलिमिटेड लोग एंटर कर सकते हैं? जैसे जितने भी लोगों ने भगवत गीता ली है ना, मैंने उन सबको क्या नाम रजिस्टर कर रखा है इसके लिए कि मैं सबको भगवत गीता सिखाई जाएगी 8 तारीख से। तो उसमें अनलिमिटेड लोग आ सकते हैं या कोई लिमिट है? नहीं, आ सकते हैं। वैसा हम क्या कर रहे हैं कि वो 500 वाला आईडी भी रहेगा एंड फिर यूट्यूब में भी वो टेलीकास्ट हो जाएगी, तो यूट्यूब में तो अनलिमिटेड है। तो मतलब लाइव में सिर्फ 500 लोग ही एंटर हो सकते हैं? नहीं,
दोनों ही लाइव है। अच्छा, सेम टाइम में मतलब दोनों पे टेलीकास्ट हो जाएगी। मतलब अगर कोई प्रश्न करना चाहेगा तो आपसे कर सकता है। हाँ, यूट्यूब में भी वो चैट में लिख सकते हैं वहां पर प्रश्न। जी। वहां से हमें मिल जाएगी प्रश्न, देन उसी समय हम वो भी बता सकते हैं। प्रभु जी एक चीज और है, वो जो आपने लास्ट संडे को क्या नाम जो जब के ऊपर जो सेशन दिया था सुबह 6:30 बजे, जी वो अगर उस समय वो उन्होंने मतलब मेंटर्स ने टेप भी नहीं किया, वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उसके बाद से मेरा जब बहुत ज्यादा सुधर गया, पर क्या वो सेशन एक बार और मिल सकता है उस तरह से? अच्छा, पता नहीं रिकॉर्डिंग किया नहीं। नहीं, उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं किया। मैंने कहा ये तो बड़ा गलत किया आपने। वो तो इतना ड्रास्टिक सेशन था कि उसके बाद मतलब मेरा जब मैं समझता हूँ 50% बढ़िया हो गया। तो अगर एक बार और सुनने को मिल जाए तो वो बड़ा अच्छा होगा। मैं इस बार मैं ही रिकॉर्ड कर लूंगा। क्योंकि बीच बीच में हम लोग कहीं ना कहीं डाउन होते हैं, या मैं जैसे अपने ऑफिस में या कहीं माला करने के लिए कहता हूँ, तो मैंने आपके कुछ पॉइंट्स नोट करके उनको थोड़ा बता रहा हूँ, तो लोगों ने एक एक माला करनी शुरू करी है। तो वो मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल है, मतलब सबके लिए बड़ा हेल्पफुल है। और उस पर चिंतन करने के लिए ना वो थोड़ा सा होना चाहिए, मतलब ताकि हम उसको रोज सुने तो थोड़ा हम अपने आप को थोड़ा सा मान सकें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, सारे सेशन रिकॉर्ड है। मे बी आप कह रहे हैं तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि कैसे वो मिस हो नहीं, गया। वो शास्त्र चक्षु जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था हम वो रिकॉर्ड करना भूल गए उस दिन। वो बहुत बढ़िया सेशन था, पिछले सैटरडे की बात है। अच्छा अगर वो सेशन इस बार फिर से हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है प्रभु, थैंक यू। ठीक है प्रभु जी, एक बार देखते हैं, अगर लिंक नहीं है तो देन फिर कुछ दोबारा करेंगे। ठीक है, और किसी का प्रश्न? कुशाग्र। हाँ, कुशाग्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। भगवान गुस्सा होते हैं, भगवान रोते भी है? क्या पूछ रहे हैं? मतलब भगवान रोते भी हैं? रोते भी है। अच्छा, भगवान रोते भी है ना करके पूछ रहे हैं ना? पहला दो पूछ रहे प्रभु। भगवान पहला वाला तो बहुत प्रभु थोड़ा तेज बोलिए। कुशाग्र प्रभु थोड़ा तेज बोलिए। भगवान जी को अपने भाई मानते हैं, अच्छा करते हैं। भगवान जी अपने क्या करते हैं? एक बार फिर से थोड़ा तेज बोलिए। भाई को मान सकते हैं। सुनाई नहीं दे रहा प्रभु। लड्डू गोपाल को अपना भाई मानते हैं। अच्छा। बाकी और किसी को सुनाई दे रहे हैं या नहीं? प्रभु जी बोल रहे हैं कि लड्डू गोपाल को अपना भाई मान सकते हैं। अच्छा। हाँ, भाई मानकर सेवा तो करनी चाहिए, क्योंकि सारे रसों में सेवा कॉमन है। तो सेवा करिए, भाई मानकर हो, फ्रेंड मानकर हो, सेवा तो करनी चाहिए। एंड दूसरा, भगवान हाँ रोते क्यों नहीं, भगवान खूब रोते हैं। जैसे आप दामोदर लीला में देखिए कितना रो रहे थे भगवान। कहते हैं कि रुदंतम मुहुर्नेत्रम, रुदंतम, बार 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 भगवान रो रहे थे, और रो कर फिर उनकी आंखों को मल रहे थे। एंड उसकी वजह से उनका पूरा काजल वाजल उनका पूरा चेहरे पे लग गया। तो इस प्रकार से वहां पर भी आप देखिए। एंड द्वारका वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने के बाद भगवान कभी सोए ही नहीं। हर रात को इतना रोते थे सभी व्रजवासियों की याद में, कि उसके विषय में क्या कहना। हम सभी लोगों को केवल गोपियों का रोना ही पता है, बट कृष्ण भी खूब खूब रोए थे। कभी सो ही नहीं पाते थे वो, बीच बीच में उठ जाते थे, रोते रोते भाग जाते थे। तो इस प्रकार से भगवान तो खूब रोए थे। ठीक है, महावीर प्रभु। यस महावीर। प्रभु जी। यस कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। ये मेरा एक्चुअली मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा प्रभु जी, आत्मा और चेतना में क्या डिफरेंस है? क्या आत्मा आध्यात्मिक है, तो चेतना भी हमारे भौतिक या आध्यात्मिक है? तो चेतना जैसे अब हम आत्मा शिफ्ट होते हैं एक शरीर से दूसरे शरीर में,
तो चेतना चेंज होती रहती है। तो क्या भौतिक लेवल पे है या आध्यात्मिक लेवल पे है चेतना जो हमारी होती है? देखिए, चेतना वो सिम्टम है आत्मा के अस्तित्व का। जैसे कोई बीमारी है, बीमारी का कुछ सिम्टम्स होते हैं। जैसे कोरोना है, कोरोना के कुछ सिम्टम्स है, सिर दर्द होगी, बुखार आएगी, ये होगा वो होगा। तो इस प्रकार से आत्मा की अस्तित्व का सिम्टम है चेतना, है ना। तो इसलिए आत्मा जैसा शरीर छोड़ जाती है, वैसे ही चेतना भी, अगर बीमारी छोड़ गया तो देन फिर सिम्टम्स नहीं रहेंगे ना। उसी प्रकार से जैसा आत्मा चले गए देन फिर उसका सिम्टम चेतना भी नहीं रहता। उस प्रकार से, और चेतना भौतिक है या आध्यात्मिक है, ये वैसा तो आत्मा का अपना स्वभाव तो हमेशा आध्यात्मिक है ही, बट आत्मा के ऊपर जो अनर्थों की गंदगी हम जब लेपन कर देते हैं, फिर उसकी वजह से फिर दूसरे प्रकार से दिखाई पड़ती है। जैसा लाइट है, लाइट वैसा तो व्हाइट लाइट है, अगर व्हाइट लाइट के ऊपर आप हरा रंग की पेपर लगा देंगे तो फिर हरा दिखाई पड़ेगी। उसी प्रकार से भौतिक चेतना इसलिए दिखाई पड़ रही क्योंकि हमारी अनर्थ होने के कारण ऐसा लेपन हमने डाल दिया। ठीक है ना? ठीक है, और नेक्स्ट। अनन्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, अभी आपने जैसे बोला कि भक्त कोई विरला ही होता है जो, जैसे 100 में से अभी आप बात कर रहे थे ना कि विरला ही होता है कोई आगे तक जा पाता है। तो प्रभु जी, हम फिर क्या ये माने कि हम उनमें से नहीं है? आप उनमें से है तभी तो आप यहाँ पर हैं। मानेंगे कि हम उनमें से हैं। मतलब आपकी जैसा अभी भगवद गीता आप सुन रहे हैं, यही बड़ा निदर्शन है कि आप उनमें उन्हीं में से हैं, उन्हीं विरला लोगों से, विरला लोगों में से हैं आप। क्योंकि सभी लोगों के अंदर ऐसा बैठ ही नहीं पाएंगे। अगर उन्हें 1 घंटे का प्रवचन दो, कई लोग तो बीच में ही चले जाते। प्रभु जी, ऐसा भी होता ना, संतुष्टि सी नहीं है। मतलब कर लो, जैसे मैं एक बार पहले भी आपसे मैंने प्रश्न किया था अभी, आप क्या क्या करना चाहिए, आपने बोला ठीक है आप जो आरती करते हो वो करने के बाद माला कर लो। माला प्रभु जी मेरी ना 6 या 7 होती है, फिर मुझे अपने जो रूटीन के काम होते हैं वो करने होते हैं। उसके बाद प्रभु जी मतलब फिर कर सकते हैं आगे भी कंटिन्यू? हाँ माता जी, आप वही है कि बेस्ट है अगर आप सुबह सुबह अगर माला कर सकेंगे तो। अगर पूरा 16 माला आपको सुबह नहीं हो पा रहे हैं, देन बाकी दिन में भी आप एज अर्ली एज पॉसिबल आप कर लीजिए 16 माला ना। अगर एक आध बच गया जी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता सुबह, चाहे मैं 5 बजे भी उठ जाऊं तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे काम करने होते हैं तो नहीं कर पाती मैं सारी माला सुबह। तो कर सकते हैं फिर बाद में हाँ, भी? बाकी दिन में आप कर लीजिए, कम से कम अभी शुरुआत तो कर लीजिए, फिर उसके बाद धीमे धीमे आप ही को पता चलेगा कैसे सुबह करनी है। वो तो भगवान बुद्धि देंगे आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है। पहले आप करना शुरू करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। प्रभु ये बिरला शब्द मतलब वेला शब्द जो बोलते हैं वो है, या मतलब एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है? अच्छा, मतलब खाली खाली होता है व्यक्ति, क्या मतलब भगवान? नहीं मेरा ये तो भगवान की शब्द नहीं, ये तो मेरी शब्द है, पता नहीं वो हिंदी का है या नहीं क्या है। नहीं, हिंदी में लिखा भी है, भगवत गीता में भी लिखा है ये बिरला शब्द। ये रेयर है, रेयर। अच्छा, यूनिक, रेयर एक तरीके से। हाँ। ओके। और प्रश्न लेंगे प्रभु जी या फिर क्लोज करेंगे? अभी शायद किसी का तो नहीं होगा। नीरज कुमार राय प्रभु का एक प्रश्न है। अच्छा, ठीक है, लास्ट प्रश्न। प्रभु जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण जी। प्रभु जी माला जपने में कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, एकाग्रता नहीं बन पा रही है। ये अच्छी बात है, कम से कम आपको पता चल रहा है कि एकाग्रता नहीं हो पा रही। तो इसके लिए क्या करें? पिछले 1-1.5 महीने से हम कर रहे हैं लेकिन एकाग्रता नहीं हो पा रही है जो होनी कोई बात चाहिए। नहीं। देखिए, हमें ऐसा बीमारी है जो कि हम करोड़ों जन्मों से इस बीमारी को पालते हुए आ रहे हैं।
क्या आप 1 महीने दवाई लेने से ठीक हो जाएगी? नहीं नहीं, एक मिनट नहीं ना। जी। जैसे अभी हम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने कहा कि 4 महीने दवाई लेना है। जी तो फिर दवाई जो असलियत में काम करेगी वो तो धीमे धीमे काम करेगी, जी बट पक्का काम करेगी। तो उसी प्रकार से आप नाम जब करते रहिए तो इस प्रकार से काफी समय लगेगा, क्योंकि ये हमने बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ इकट्ठा कर रखा है। काम की बहुत बड़ा पहाड़ है, क्रोध की पहाड़ है, लोभ की पहाड़ है। सारा पहाड़ों को खोद निकालना पड़ेगा, खोद खोद करे। तो फिर इस प्रकार इन सारे पहाड़ों को खुदाई करने में समय लगेगी। जी तो आप सोच लीजिए आपने कितना बड़ा पहाड़ उठाया है, तो उस हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा कितना समय लगेगी। ठीक है ना? हो जाएगा ना प्रभु जी। हाँ, निश्चित रूप से। ये तो भगवान कहते हैं, ये तो गोपियां कहती है कि पाप कर्षणम। भगवान पहाड़ों की पहाड़ पाप को वो अपनी शक्ति से खत्म कर देते हैं। बट केवल हम जिस दिन अच्छा से भगवान के नाम जप करने लगेंगे तो तुरंत जल्दी, बहुत जल्दी भी हो सकता है। हमारी मंत्रा मेडिटेशन भी करता प्रभु जी। वेरी गुड। आप वही नाम जप करते रहिए, धीमे धीमे बढ़ाते रहिए दवाई को। दवाई जितना ले रहे हैं वैसा 16 गोली लेना चाहिए। 2 माला कर रहा हूँ प्रभु जी, 2 माला। वही अब अभी शुरुआत तो 2 माला से है, फिर धीमे धीमे एक एक गोली बढ़ाते जाइए। जी प्रभु जी। एंड फिर 16 पे आना होगा। 16 गोली आप दिन में ले लेना होगा। जी प्रभु। अच्छा प्रभु जी, इसमें कुछ शिक्षा भी लेनी पड़ती है प्रभु जी? हाँ, आप ऐसा क्लासेस में आते रहिए। जी प्रभु जी। यही वाला क्लासेस में आते रहिए। एक तो क्लासेस में आइए, दूसरा प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़िए। हमने प्रभुपाद जी का गीता पढ़ रहा हूँ, कुछ पुस्तकें भी पढ़ रहा हूँ प्रभु जी। वेरी गुड, वेरी गुड। बस ये 2 चीज एंड चैंटिंग करते रहिए। एंड हर 15 दिन के बाद हर एकादशी पे एक एक माला बढ़ाते जाइए। जी प्रभु जी। देन फिर बहुत नाम चले जाएंगे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, सो आज हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, जो आपने इतना अच्छा हमें श्रवण करने से बताया कि कृष्ण के बारे में ज्ञान प्रकट होता है। और अर्जुन ने भी को भगवान ने कहा कि अब सुनो तुम किस तरह मेरी शरण लेकर और भक्ति योग का अभ्यास करते हुए मन को मुझ में आसक्त करके पूर्णतया मुझे जान सकते हो। और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि कितना भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करें, सो दैट हम भगवान कृष्ण को और अच्छी तरीके से जान सकें, और सो दैट हमारे अंदर भी वो आसक्ति डेवलप हो भगवान से प्रेम करने के लिए। और हम लोग इतनी अच्छी सेशन अटेंड करने के लिए प्रभु जी का 3 बार हरि बोल के धन्यवाद देंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और सभी भक्तों से निवेदन है कि ये भगवत गीता क्लास आप आते रहिए, और भगवत गीता क्लास में कोशिश करिए कि भगवत गीता में जो हमें बताया जा रहा है, प्रभु जी इतने डीपली डिस्कशन कर रहे हैं, उससे संबंधित अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी बहुत सारी हमारी क्लासेस चल रही, भक्त लोग आपको मैसेजेस के थ्रू बता ही रहे हैं, उसमें अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग डिस्कशन होते हैं। तो भगवत गीता में अगर हम भगवत गीता से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो प्रभु जी को और प्रसन्नता होगी। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वेडनेसडे को हम लोग मिलते हैं भगवत गीता की क्लास में। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो। श्रील प्रभुपाद की जय। हिज ग्रेस वेदांत चेतन प्रभु जी की जय।